फिल्म की कहानी शुरू होती है नीदरलैंड से, जहां पर हम जूस और पैक्टोन नाम के दो दोस्तों को देखते हैं जो अमेरिका से अपनी छुट्टियां बिताने के लिए यूरोप आए हुए हैं। और वहीं पर आइलैंड पर उन्हें अपना एक दोस्त ओली भी मिलता है, जिसके बाद वो तीनों लोग वहां से एम्स्टर्डम घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां पर कुछ मस्ती करने के बाद वो अपने हॉस्टल में वापस पहुंचते हैं, जहां पर हॉस्टल बंद हो चुका था क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। इस कारण वो लोग बाहर ही रात गुजारने के बारे में सोचते हैं। लेकिन तभी उसी हॉस्टल के साइड वाले बिल्डिंग से एलेक्स नाम का एक लड़का उन्हें अपने रूम में बुला लेता है, जहां पर वो उन लोगों को बताता है कि तुम्हें स्लोवाकिया भी घूमने के लिए जाना चाहिए, जहां के हॉस्टल में बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, जहां पर तुम्हें बहुत सारी लड़कियां भी मिलेगी। उसकी ये बातें सुनकर तीनों लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगली सुबह होने पर तीनों दोस्त स्लोवाकिया जाने वाली ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन के अंदर उन लोगों को एक आदमी नजर आता है जिसका नाम चेस होता है। वो तीनों दोस्त उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो अजीब तरह से खाना खा रहा था। खाना खाते वक्त उसके हाथ बहुत ज्यादा कांप रहे थे। बातों ही बातों में वो आदमी उन लोगों से फ्रैंक होने लगता है। थोड़ी देर बाद स्लोवाकिया का स्टेशन आ जाता है और वो तीनों दोस्त अपनी मंजिल पर उतर जाते हैं। स्टेशन के बाहर उन्हें कोई भी आदमी नजर नहीं आता है। वो तीनों ही लोग स्लोवाकिया स्टेशन पर अकेले उतरे थे। ये बात उन लोगों को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगती और वो लोग एलेक्स के बताए हुए उसी हॉस्टल की तरफ जाते हैं। हॉस्टल पहुंचने पर उन्हें हॉस्टल में चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां नजर आती हैं, जिससे वो तीनों दोस्त बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जब वो लोग अपने रूम में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर दो लड़कियां नजर आती हैं, जिनमें से एक का नाम नतालिया और एक का नाम श्वेता होता है। नतालिया और श्वेता उन तीनों दोस्तों को स्पा में चलने के लिए इनवाइट करती हैं और वो तीनों दोस्त भी बिना कुछ सोचे समझे बड़े ही मजे के साथ उन दोनों के पीछे पीछे चले जाते हैं। इसके बाद वो दोनों लड़कियां उन तीनों दोस्तों को एक बार में ले जाती हैं, जहां पर वो सभी लोग एक बहुत अच्छा टाइम गुजारते हैं। इसके बाद हम जोस को देखते हैं जो बार से बाहर निकलकर ताजी हवा खाने के लिए आया हुआ है, जहां पर उसे कुछ बच्चे नजर आते हैं जिनके हाथों में कुछ हथियार थे जो जोस से पैसे मांगते हैं। दरअसल वो बच्चे क्रिमिनल्स थे जो इसी तरह लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे मांगा करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही बिजनेसमैन जिसका नाम चेस है वो वहाँ पर आ जाता है, जो अपने पास रखे हुए कुछ पैसों को वहाँ नीचे फेंक देता है, जिससे वो बच्चे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं। अब जोस ये सब देखकर गिल्टी फील करता है और वो उस आदमी से माफी मांगता है क्योंकि उसने ट्रेन में उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था और उसे एक ड्रिंक भी ऑफर करता है। अब दोनों के बीच में कुछ बातें होती हैं। तभी वहाँ पर नतालिया आती है जो जोस को वहाँ से अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं पैक्सटन और ओली भी उस रात को बड़ी अच्छी तरीके से एंजॉय करते हैं। अगली सुबह होने पर पैक्सटन और जोस नोटिस करते हैं कि उन लोगों के साथ ओली नहीं है। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगते हैं। रिसेप्शन पर जाने पर उन्हें पता चलता है कि ओली वहाँ से जा चुका है। पैक्सटन उसे कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। उन लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर ओली कहाँ पर चला गया। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम काना है, जो उन लोगों को एक मोबाइल में पिक्चर दिखाती है जिसमें हम ओली को देख पाते हैं जो कि एक लड़की के साथ मौजूद था। उन दोनों को लगता है कि शायद ओली किसी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा है, लेकिन फिर भी वो उसे ढूंढने के लिए शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन लोगों को वही बच्चों का ग्रुप मिलता है जो उन लोगों से पैसे मांगता है। जॉस पैक्सटन को बताता है कि ये बच्चे बहुत ज्यादा खतरनाक हैं जो लोगों से इसी तरह पैसे मांगते हैं। तभी उन लोगों को वहाँ पर एक आदमी नजर आता है जिसने ओली की ही तरह स्वेटर पहनी हुई थी। उन लोगों को लगता है कि शायद वही ओली है, तो वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। चलते हुए वो लोग एक म्यूजियम में पहुंच जाते हैं जो कि बहुत ही डरावना था, जहां पर उन लोगों को पता चलता है कि वो किसी और का पीछा कर रहे थे। अब वो दोनों नाखुश होकर वहां से वापस लौट आते हैं। इसके बाद उन्हें ओली का एक मैसेज आता है जिसमें वो उन तीनों लोगों को बताता है कि वो घर वापस जा रहा है, जिसमें एक पिक्चर मैसेज भी था। इसके बाद हमें पता चलता है कि ओली को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है, जिसे वो लोग टॉर्चर कर रहे होते हैं और इस दौरान उन्होंने ओली का सर उसके धड़ से अलग कर दिया है और वो लोग ओली के साथ हुई उस लड़की को भी टॉर्चर कर रहे होते हैं। इसके बाद ओली के दोस्त उसे एक बार फिर कॉल करते हैं लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी वहाँ पर नतालिया और श्वेता आ जाती हैं जो उन दोनों को एक बार फिर से उसी बार में एंजॉय करने के लिए कहती हैं। हालांकि जोस वहाँ पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसे अपने फ्रेंड ओली की फिक्र हो रही थी। पैक्सटन जोस को समझाता है कि शायद ओली अपने घर पहुँच गया होगा क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जोस भी अब पैक्सटन के साथ चलने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग अब उसी बार में पहुँच जाते हैं। इस दौरान वो दोनों लड़कियां उनकी ड्रिंक में कुछ मिला देती हैं, जिसके बाद जोस और पैक्सटन की तबीयत बिगड़ने लगती है। जोस अपनी हालत को बिगड़ता हुआ देखकर वहाँ से वापस हॉस्टल आने लगता है। हॉस्टल पहुँचने पर वो सीधा कमरे में जाकर बेहोश हो जाता है। उधर पैक्सटन भी बुरी हालत में हो चुका है, जो वॉशरूम के लिए जाता है, लेकिन वो वॉशरूम में ही फंस जाता है क्योंकि वॉशरूम का डोर बाहर से लॉक हो चुका था और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जोस को होश आने पर वो अपने आप को किसी रूम में पाता है जहाँ पर चारों तरफ उसे बहुत सारे औजार नजर आते हैं। जो उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था, अब वो बुरी तरह से घबरा रहा था। तभी वहाँ
वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसका मास्क हटाता है और उसकी छाती पर ड्रिल मशीन से दूध छेद कर देता है, जिससे जूस की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। और हम देख पाते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बिजनेसमैन आदमी है जिसका नाम चेस है। चेस जूस को बताता है कि वो बचपन से ही एक मेडिकल सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके हाथ कांपने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाया। जूस उससे अपनी लाइफ की भीख मांगता है और उससे कहता है कि वो उसे यहाँ से जाने दे। इसके बाद चेस उसके दोनों पैरों को नीचे से काट देता है और उसके बाद वो उसके दोनों हाथों को खोलकर पैर खोलकर वहाँ से जाने के लिए कहता है। गेट खुला देकर जोस भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि उसके दोनों पैर बुरी तरह से कट चुके हैं और वो वहाँ से रेंगते हुए उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चेस जोस का गला काट देता है। इधर हम पैक्सटोन को देखते हैं जिसे होश आ चुका था, जो अब उसी हॉस्टल पहुँचता है। रिसेप्शन पर जाने पर उसे पता चलता है कि कल रात उसने यहाँ से चेकआउट कर लिया था। उसे समझ नहीं आता है कि उसने कल रात कब चेकआउट कर लिया। अब वो उनसे हॉस्टल में एक और रूम मांगता है और वहाँ से चाबी लेकर उस रूम की तरफ जाता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसे 2 लड़कियां नजर आती है जो उसी तरह उसे स्पा में आने के लिए इनवाइट करती है। उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद वो जोस को कॉल लगाता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता, इसलिए वो शहर के ही पुलिस स्टेशन पर जाता है, लेकिन पुलिस भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाते। वो उसी हॉस्टल में आता है जहाँ पर वो नतालिया और श्वेता से जोस के बारे में पूछता है, लेकिन वो दोनों लड़कियां जोस के बारे में उसे कुछ बताना नहीं चाहती थी। वो उसे बताती है कि वो तो सिर्फ उन दोनों के साथ ही एंजॉय करे, लेकिन इस बात से पैक्सटोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद नतालिया उसे बताती है कि उन्होंने जोस को एक म्यूजियम में आखिरी बार देखा था। नतालिया पैक्सटोन को लेकर उसी म्यूजियम में जाती है, जहाँ पर हम कुछ बड़े बड़े आदमियों को देखते हैं जो किसी बिजनेसमैन की तरह दिख रहे थे। नतालिया पैक्सटोन को उस म्यूजियम के अंदर ले जाती है, जहाँ पर उसे चेस नजर आता है। पैक्सटोन देखता है कि चेस उसके दोस्त जोस की बॉडी के साथ किसी तरह की सर्जरी कर रहा है और उसकी बॉडी को बहुत ही बुरी तरह से काट पीट रहा है। ये सब देखकर पैक्सटोन को चेस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इससे पहले कि वो पैक्सटोन के साथ कुछ कर पाता, वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं जो उसे पकड़ लेते हैं। पैक्सटोन वहाँ पर नोटिस करता है कि वहाँ पर मौजूद कई लोग चिल्ला रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को भी कोई ना कोई टॉर्चर कर रहा होता है। ये देखकर पैक्सटोन बुरी तरह से डर जाता है। उसे एक रूम में ले जाया जाता है जहाँ पर 2 लोग मौजूद थे। जहाँ पर मौजूद एक आदमी को पता चलता है कि पैक्सटोन एक अमेरिकी है, तो वो उसे कैंची से टॉर्चर करने लगता है और उसे बांधकर उसकी 2 उंगलियां काट देता है, जिससे पैक्सटोन को बहुत ज्यादा दर्द होता है। हालांकि इस बीच उसकी हथकड़ियां खुल चुकी थी और अब वो आदमी अपने पास रखी हुई एक चैनसो से पैक्सटोन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस दौरान वो वहाँ पर पड़े हुए खून के कारण फिसलकर वहीं पर गिर जाता है और वो चैनसो उसी के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है। ये मौका देखकर पैक्सटोन पास ही रखी एक गन उठाकर उस आदमी को शूट कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। पैक्सटोन उन लोगों को भी उसी गन से शूट कर देता है और उन्हीं लोगों के कपड़े पहनकर वहाँ से भाग जाता है और एक रूम के अंदर जाकर छिप जाता है। उस रूम में उसे बहुत सारी लाशें नजर आती हैं, जिन्हें देखकर वो बुरी तरह से डर जाता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो उन्हीं लाशों को लेकर कहीं पर जाने वाला था। पैक्सटोन उन्हीं लाशों के बीच में छिप जाता है, जहाँ पर उसे उन्हीं डेड बॉडीज के अंदर अपने दोस्त जूस की डेड बॉडी भी नजर आती है। अब किसी तरह मौका देखकर वो उस आदमी को भी खत्म कर देता है और लिफ्ट से सीधा वो फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचता है, जो उन्हीं दरिंदों का ऑफिस था, जहां पर उसे कुछ पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिलते हैं और वो उन्हीं कपड़ों को पहन लेता है, जिसके अंदर उसे कार्ड मिलता है जिस पर लिखा हुआ था एलिट हंटिंग। दरअसल एलिट हंटिंग एक आदमी का नाम था और वो उस हंटिंग ग्रुप का हिस्सा था। वो ग्रुप जो अमीर लोगों के मनोरंजन के लिए बनाई गई थी, जिसमें वहाँ पर कुछ लोगों को पकड़ कर लाया जाता है। उन कपड़ों में उसे एक रेट लिस्ट भी मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि वो तो सबसे महंगा है, क्योंकि अमेरिकी लोगों का रेट बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे बताता है कि उसे एक जापानी लड़की को मारने का मौका मिला है और वो उसके साथ किस तरह की हरकतें करेगा वो सभी पैक्सटोन को बताता है, क्योंकि वो पैक्सटोन को भी एक बिजनेसमैन समझ रहा था जो इस मनोरंजन का फायदा उठाने वहाँ पर आया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी जिस जापानी लड़की के बारे में बात कर रहा है वो वही लड़की है जो उन्हें हॉस्टल में मिली थी, जिसका नाम काना है। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है और अब पैक्सटोन भी वहाँ से किसी तरह छुपते छुपाते उस बिल्डिंग से बाहर आता है और बाहर खड़ी एक कार को लेकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसे काना के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है, जहाँ पर वो देखता है कि वही आदमी उसकी आंख को बुरी तरह से नोच रहा था, जिससे काना को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन पैक्सटोन उस आदमी को अपनी गन से शूट कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और फिर पैक्सटोन देखता है कि काना बहुत ज्यादा दर्द में है, क्योंकि उसकी एक आंख बुरी तरह से बाहर लटकी हुई थी, जिसे वो कैंची की मदद से काट देता है। हालांकि काना उस दर्द में होते हुए भी पैक्सटोन के साथ वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। अब वो दोनों कार से रेलवे
रेलवे स्टेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर उन्हें रास्ते में पुलिस वाले नजर आते हैं जो रास्ते पर चेकिंग कर रहे होते हैं। दरअसल वो पुलिस वाले भी उन्हीं लोगों की तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि वो भी उनसे मिले हुए थे। और एक पुलिस वाला उन लोगों को देख लेता है और उनकी तरफ उन्हें पकड़ने के लिए आता है, लेकिन इससे पहले ही पैक्सटन और काना वहाँ से पैदल ही रेलवे स्टेशन की तरफ भागने लगते हैं। और कुछ देर बाद वो रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वहीं काना रेलवे स्टेशन के मिरर में अपना चेहरा देखती है, जिससे उसे अपने आप से नफरत होने लगती है। उसे लगता है कि उसकी लाइफ पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए वो वहीं पर आ रही एक रेलगाड़ी के सामने कूदकर अपनी जान दे देती है। ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। इसी का फायदा उठाकर पैक्सटन प्लेटफॉर्म पर खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है और वो ट्रेन भी वहाँ से आगे बढ़ने लगती है। पैक्सटन अब चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे ट्रेन के अंदर से चेस के बात करने की आवाज सुनी देती है। अब पैक्सटन उसी तरफ जाता है और वो देखता है कि चेस पास ही के एक स्टेशन पर उतरा हुआ है। पैक्सटन भी उसी के साथ वहाँ पर उतर जाता है और वो उससे छिपते हुए उसका पीछा करने लगता है, जिसके साथ एक छोटी बच्ची थी जो उसी की डॉटर थी। इसके बाद चेस और उसकी डॉटर अलग अलग वॉशरूम में जाकर फ्रेश होने लगते हैं। कुछ देर होने के बाद चेस अपनी बेटी का इंतजार करता है, जो कि एक अलग वॉशरूम में गई हुई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं लौटी थी, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और उस वॉशरूम में चेक करने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे उसकी बेटी नहीं मिलती। वो उसे रेलवे स्टेशन पर ढूंढता है, लेकिन उसे वो कहीं पर भी नजर नहीं आती। वहीं पर हम देखते हैं कि दरअसल चेस की लड़की को पैक्सटन ने अपने साथ ट्रेन में बिठा लिया है और वो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जा रहा है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप हमारी कहानी को पहली बार सुन रहे हैं तो इसी तरह की कहानियों की डेली डोज के लिए हमारे चैनल मूवी सिंकर को सब्सक्राइब जरूर करना।